हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कोरिलेशन की। कोरिलेशन में हमने एक स्कैटर डायग्राम और कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लास्ट वीडियो में किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो है कुछ रैंक्स गिवन होंगे, आपके पास कुछ रैंक्स हम दे रहे हैं। यानी कि कई बार कुछ कोई कंपटीशन होता है या कुछ आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम है ना। मार्क्स ना देके हम क्या करते हैं, वो ग्रेडिंग सिस्टम यानी कि रैंक हम दे देते हैं। तो उस केस में जब रैंक्स आपकी गिवन है तब हम कोरिलेशन निकालते हैं, तो उस कोरिलेशन को हम बोलते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरह की बात होंगी, तीन तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस में रैंक्स गिवन होंगी, कुछ क्वेश्चंस में रैंक्स गिवन नहीं होंगी, और कई बार क्या होता है कि रैंक्स आपकी इक्वल आ जाती हैं। ठीक है, तो तीनों केसेस को वन बाय वन हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है उसका जो फॉर्मूला है आर से डिनोट करेंगे, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। इसको आप नोट कर लेंगे, ये आपका फॉर्मूला है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का, जहां पर एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, कितने डेटा का आप स्टडी कर रहे हैं, वो जो है आपका एन है। डी यहाँ पर क्या है कि कुछ रैंक्स आपकी गिवन होंगी, तो R1 जो है एक कॉलम की रैंक को आप डिनोट कर रहे हैं, R2 दूसरे कॉलम की रैंक को डिनोट कर रहे हैं, तो उन दोनों का रैंक्स का जो डिफरेंस है दैट इज डिनोटेड बाय D। और उस D का आपने क्या करना है बच्चे, स्क्वायर करना है, सम करना है और यहाँ रख देना है अपने फॉर्मूले में, तो आपका रैंक कोरिलेशन आ जाएगा। ये बात होती है कि जब रैंक्स गिवन होती हैं तो आप सीधा सीधा उन रैंक्स का डिफरेंस निकाल लेते हो और इस फॉर्मूले में जैसे ही वैल्यूज पुट करते हो आपका रैंक कोरिलेशन आ जाएगा। जब रैंक्स गिवन नहीं होंगी तो आपको उस डेटा के अंदर रैंक्स देनी होंगी। आप उसमें रैंक्स जो है देंगे, फर्स्ट जो हाईएस्ट जो मार्क्स हैं या हाईएस्ट जो नंबर है डेटा का उसको आप फर्स्ट रैंक देंगे, देन नेक्स्ट हाईएस्ट को आप सेकंड, थर्ड, इस तरह से। यानी कि इन दोनों की अगर हम बात करें वन बाय वन इनका क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे, इसका फॉर्मूला आएगा। इन दोनों केसेस के लिए आपका ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों के हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 10 competitors in a beauty contest are ranked by 3 judges. Use the correlation coefficient, determine which judge has the nearest approach to common taste in beauty. ठीक है, आपने ये बताना है कि इनमें से तीनों जजेस में से 3 जज हैं, 10 कंटेस्टेंट हैं, तो उन्होंने कुछ इस तरह से रैंक दी है सबको। ठीक है, तो रैंक दी है तो क्या करना है आपने ये बताना है कि कौन सा जज, यानी कि कौन से जज का जो है बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है, यानी कि कौन सा जज जो है यहाँ पर बेस्ट जज है, यानी कि उसने ठीक ढंग से जज किया है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, जो फर्स्ट जज ने रैंक्स दी हैं उनको हम R1 से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पर अब देखो 3 आ गई हैं वैल्यूज। कई बार क्या होता है कि आपके डेटा में सिर्फ 2 ही वैल्यूज होती हैं, तो हमने 3 का जानबूझ के क्वेश्चन उठाया ताकि आपको निकालना आ जाए। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट जज को रैंक डिनोट कर देते हैं हम R1 से, सेकंड वाले को हम डिनोट कर लेते हैं R2 से, और थर्ड वाले ने जो रैंक्स दी हैं उसको हम डिनोट कर देते हैं यहाँ पर R3 से। ठीक है जी, ये बात हुई। तो अब हमने क्या करना है कि रैंक्स का डिफरेंस निकालना है। अब क्योंकि यहाँ पर 3 रैंक्स हैं तो आपका D12 से क्या मतलब है कि R1 - R2, D12 D13 का क्या मतलब है R1 - R3, और D23 का क्या मतलब है R2 - R3। तो ये जो डिफरेंस ऑफ रैंक्स हैं ये हम निकाल लेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो आपका कॉलम आएगा वो आएगा D12 स्क्वायर, D13 स्क्वायर, देन D23 स्क्वायर। पहले हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। D12 आपको क्लियर है कि R1 - R2, 13 मतलब R1 - R3, और D23 मतलब R2 - R3। ये सारी टेबल हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि D12 है तो 12 मतलब ये माइनस ये करना है आपने, यानी कि 1 - 3 - 2, 6 में से 4 गया 1, 5 में से 8 गया 3, माइनस का 10 में से 4 गया 6, 3 में से 7 गया -4, 2 में से 10 गया। चलो, तो ये टेबल बच्चे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। जैसा कि हमने बात करी थी D12 मतलब R2 - R1, R1 - R2, क्योंकि स्क्वायर करना है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप R2 - R1 करें या R1 - R2 करें,
ये स्क्वायर वाली टर्म्स हमने निकाल ली हैं, इनका समीशन हमने ले लिया है। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, रैंक निकालेंगे, रैंक कॉरिलेशन निकालेंगे यहाँ पर। तो पहले R12 निकलेगा, R13 निकलेगा, R23 निकलेगा। तो R12 जब निकल रहा है तो यहाँ पर D12 का स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स 1 माइनस 6 इंटू 12 का स्क्वायर है आपके पास ये 200 डिवाइडेड बाय n। n यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। n की वैल्यू होगी आपकी 10। जितना डेटा आपके पास है, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 हो गया आपका 99। इसको आप जैसे ही काटापीटी करेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 से ये 3 33 कट जाएगा। जो भी आएगा आपके पास कैलकुलेटर होगा, इसका जो आंसर आएगा दैट इज माइनस 0.2121, ठीक है। R12। इसी तरह से जब आप R13 निकालेंगे तो यहाँ पर जो है D13 आ जाएगा। D13 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 60 है। 60 है तो ये 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा बच्चे, इसका आंसर मैं लिख देती हूँ, R13 आपका आएगा 0.6363, ठीक है जी। ये R13 आ गया, ठीक है, रैंक कॉरिलेशन। उसके बाद जो है R23 आएगा। R23 में क्या हो जाना है यहाँ पर, D23 हो जाना है। D23 की वैल्यू कितनी है, 214 है। तो यहाँ लिख देंगे आप 214, बाकी फॉर्मूला आपका एज इट इज रहेगा। तो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ 0.2970। तो तीनों कॉरिलेशन आप लोगों के पास हैं। तो इसने ये पूछा है कि which pair of judges has the nearest approach to the common taste, यानी कि कौन से दो जज ऐसे हैं जिनका जो है कॉमन टेस्ट है, यानी कि जो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, बेस्ट जो है दोनों का बन रहा है। यहाँ पर आपका जो हाईएस्ट रैंक देख रही है ना बच्चे, आपने हाईएस्ट जो कॉरिलेशन है वो किसका है, 0.6363 है। और वो जो कि आया है हमारा R13 जो आया था ना 0.6363, ये जो है हाईएस्ट कॉरिलेशन आया है, हाईएस्ट मैक्सिमम कॉरिलेशन आया है। यानी कि जो जज 1 और जज 3 जो है, जज 1 की रैंक्स ये थी और 3 की रैंक्स ये थी, इन दोनों रैंक से मिला के जब हमने कॉरिलेशन निकाला वो हमारा मैक्सिमम आया है। तो ये जो 1 और 3 जज हैं, वो जो पेयर है दैट इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू द कॉमन टेस्ट इन द ब्यूटी। जो भी आपका जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आपका जज 1 एंड जज 3 बनेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये तो बात हुई कि जब रैंक्स गिवन है। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं, जब रैंक्स गिवन नहीं है तो आप किस तरह से रैंक्स देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 कॉलेज स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड एंड देयर ग्रेड्स इन द मैथ्स एंड स्टैट्स आर एज फॉलोज। मैथ्स और स्टैट्स में उन बच्चों के मार्क्स दे दिए हैं, ग्रेड्स आपको दे दिए हैं। तो रैंक्स की बात नहीं की उसने, और उसने कहा कि फाइंड देयर रैंक कॉरिलेशन। वो लाइन मैंने लिखी नहीं, यहाँ पर लिख लेना आप लोग, फाइंड देयर रैंक कॉरिलेशन। अगर कॉरिलेशन भी कहेगा, क्योंकि मार्क्स की बात हो रही है तो आप रैंक से ही जाना इजी रहेगा आपके लिए। तो मैथ्स और स्टैट्स में मार्क्स गिवन है बच्चे, आपको रैंक्स देनी है। तो रैंक्स इन मैथ्स की हम इस कॉलम में बात कर लेते हैं, उसको R1 से डिनोट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, 90 को आप 1 रैंक दे देंगे, इसके सामने आप 1 लिख देंगे। दूसरा 85, तो इसको आप 2 लिख देंगे। तीसरे नंबर पे आपका 73, सो राइट हियर 3, देन 4 एंड हियर 5। अब स्टैट्स में आ जाओ। स्टैट्स में जो रैंक देंगे आप, सबसे हाईएस्ट है 90 थी, तो इसके सामने आप 1 लिखेंगे। फिर आपका 80 है, इसके सामने आप 2 लिखेंगे। फिर आपका 75 है, देन 3, देन 4 एंड देन 5, ठीक है जी। ये बात हो गई। अब आपने क्या निकालना है, डी निकालना है। डी क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। 2 - 1 इज 1, 4 - 3 1, 3 - 4 - 1, 5 - 5 0, 1 - 2 -1। फिर आपने क्या करना है बच्चे, डी का स्क्वायर निकालना है। तो 1 हो गया 1 हो गया 1 0 1। आंसर क्या है, 1 2 3 4। सबमिशन क्या है इसका, 4। अब आपने क्या निकालना है, रैंक कॉरिलेशन, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर। रख लेना इस फॉर्मूले को, n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, बच्चे कितने थे, 5, स्टूडेंट्स कितने थे, 5, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी कि 1 - 6 इंटू डी स्क्वायर है भाई 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 में से 1 जाएगा तो 24, ठीक है जी। ये आ गया आपका 6 चौक 24, कट गया पूरा का पूरा। 1 - 1/5 यानी कि 4/5, यानी कि 0. कितना 8। तो ये आया आपका कॉरिलेशन। तो इस तरह से अगर रैंक्स आपको गिवन नहीं है तो रैंक्स आप निकाल लेंगे, रैंक्स आप दे देंगे। हाईएस्ट मार्क्स से शुरू कर दो, हाईएस्ट वाले को 1, फिर नेक्स्ट वाले को 2, नेक्स्ट वाले को 3, नेक्स्ट वाले को 4, नेक्स्ट वाले को 5। इस तरह से आपके पास रैंक्स आ जाएंगी।
तो डी आ जाएगा, डी आ गया तो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ गया तो उसका समीशन आ गया, फॉर्मूले में रख देंगे आप, आपका रैंक कॉरिलेशन इजीली निकल जाएगा, है ना आसान। देखिए थर्ड जो केस है हमारा, व्हेन इक्वल रैंक्स आर गिवन मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स, यानी कई बार क्या होता है बच्चे, कुछ बच्चों के सेम नंबर आ जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में जब आप रैंक देते हैं तो वहां पर गड़बड़ होती है कि क्या तो आप रैंक देंगे उन बच्चों को और किस तरह से हमारा रैंक कॉरिलेशन निकलेगा। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला आपका ये लिखा हुआ है, नोट कर लेंगे आप, r इज इक्वल टू 1 माइनस में ये सारा सब कुछ है आपका तामझाम, क्या है ये 6m, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लगाया आपने, समीशन डी स्क्वायर, ठीक है, डी मिलेगा आपको, रैंक्स का डिफरेंस मिलेगा, उसका स्क्वायर करके समीशन मिल जाएगा, फिर है प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2 प्लस 1/12 इंटू m3 क्यूब माइनस m3 प्लस 1/12 इंटू m4 क्यूब, डैश 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 का क्या मतलब है, आगे भी और भी टर्म्स आएंगी, लेकिन कितनी टर्म्स आएंगी वो आपका डिपेंड करता है बच्चे क्वेश्चन में, जितनी बार रैंक्स आपकी रिपीटेड हैं, जितनी बार भी वो रिपीटेड हैं उतनी बार तो आपने इनको ऐड करना है, ठीक है, और जो वैल्यू जितनी बार रिपीट है, देखो जैसे कि यहाँ पर जो है 16 है, 16 क्या हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर m1 की वैल्यू हो जाएगी 3, वो जरूरी नहीं कि आप उसको m1 ही ले रहे हो, आप इसको m भी लिख सकते हो अकेला, m क्यूब माइनस m, m क्यूब माइनस m, m क्यूब माइनस m, ऐसे भी लिख सकते हो, वो m एक ब्रैकेट के लिए हो जाएगा 3, क्योंकि ये रैंक 3 बार रिपीट हो रही है, ये नंबर आपका 3 बार रिपीट हो रहा है, फिर 13 यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में नेक्स्ट वाले के लिए आपका जो m2 है या m आप लिख रहे हैं अकेला, तो उस m की वैल्यू हो जाएगी 2 बार रिपीट हो रहा है ना, और फिर और कोई वैल्यू भी रिपीट हो रही है, हाँ जी 6 भी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए उस m की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है, 6 भी, जितने बार रिपीट हो रहा है वो आपका m1 m2 m3 है, और जितनी रैंक्स आपकी रिपीट हो रही हैं वो आपका 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर, वो कितने फैक्टर आप ऐड करेंगे इसमें, वो ये है, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय है n स्क्वायर माइनस 1, n की वैल्यू क्या है, जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मैंने क्वेश्चन लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 है, तो बच्चे इस क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं कि ये आपने क्या m1 m2 m3 आपने क्या रखने हैं, ठीक है, सबसे पहला काम क्या आप रैंक देना स्टार्ट करेंगे, ये जो x के मार्क्स दिए हैं, कुछ भी कोई भी डेटा इसने उठाया है तो इसमें हम इनको रैंक देना स्टार्ट करेंगे, सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 65 के सामने आप बिल्कुल 1 लिख देंगे, ठीक है जी, 65 के बाद है आपका 57 के सामने आप बिल्कुल 2 लिख देंगे, उसके बाद है आपका 50 की लाइन में कोई भी नंबर नहीं है, उसके बाद आई थिंक 48 है, 48 को आप यहाँ पर 3 रैंक दे देंगे, 48 के बाद 40 वाली लाइन में ये 40 है, और कोई नंबर मुझे नहीं दिखाई दे रहा, 40 को आप 4 रैंक दे देंगे, तो 40 के बाद मुझे नहीं दिखाई दे रहा कोई, 40 की लाइन में कुछ नहीं है, उसके बाद है आपका 33 है ना, उसके बाद है आपका 33, तो 33 को बच्चे हम 5 रैंक दे देंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, 33 के बाद 30 वाली लाइन है कोई भी नहीं है 30 वाली लाइन, देन आपका है 24 को आप रैंक देंगे कितना, 5 के बाद आ गई आपकी 6, 20 की लाइन में और कोई नंबर है, 20 की लाइन में और कोई नंबर है नहीं है, उसके बाद आपका बन रहा है 16, ठीक है बच्चे, तो 16, अब ये देखो 16, एक बच्चे को देनी है 7 रैंक, एक को 8 और एक को 9, लेकिन अब वो इसको दें किसको दें, आप लोग क्या करेंगे, ये देखो 7th 8th और 9th रैंक आनी है ना, और 3 बार रिपीट है कोई वैल्यू, तो 7 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा इसका तीनों को वही रैंक देंगे आप, अगर 16 2 बार होता और 7th 8th रैंक देनी होती तो 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 कर देते आप, और वो दोनों को ही वही रैंक जाती, बात समझ में आ रही है, तो इनको आपकी क्योंकि 3 हैं वैल्यूज, तो आगे नेक्स्ट 3 रैंक्स आनी है, नेक्स्ट 3 रैंक्स आपकी 7th 8th और 9th है, तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो ये आपका 8 आएगा, ऐड करोगे जब भी 8 7 15 और 9 कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाय 3 8 बन गया, तो 16 को भी 8 रैंक देंगे आप, इस 16 को भी आप 8 रैंक देंगे, और इस 16 को भी आप 8 रैंक देंगे, अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसको आप 7 8 9 रैंक नहीं देंगे,
क्योंकि तीनों का हिसाब हो चुका है। तो नेक्स्ट जो नंबर बचा आपका 9 बचा, आई थिंक उसको आप जो है 10 रैंक देंगे सीधा सीधा, 7 8 9 छोड़ के नेक्स्ट, क्योंकि इन तीनों का हिसाब यहाँ हो चुका है, 8 8 8 तीनों को दे चुके हैं हम, राइट स्टूडेंट्स। तो ये बात हो गई रैंक देने वाली कि जो रिपीटेड है तो आप कैसे करेंगे। आ जाओ वाई में। वाई में जो हाईएस्ट नंबर है मुझे दिख रहा है 24, इससे आगे तो नहीं है कोई नंबर। 24 को आप फर्स्ट रैंक देंगे, अगर ठीक है तो कुछ गलती हो तो अपना देख लेना, चेक कर लेना भाई। 24 है, 24 के बाद आई थिंक 20 है, तो इसको आप सेकंड रैंक देंगे। 20 के बाद मेरे बच्चे यहाँ पर 20 की लाइन में कुछ नहीं है, 19 है आपका, 19 रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसको आप 3 रैंक दे देंगे। 19 के बाद आपका आई थिंक 15 आ रहा है, 15 को आप 4 रैंक देंगे। देन 15 के बाद आपका बन रहा है 13, लेकिन 13 आपका रिपीट हो गया। रिपीट हो गया तो 4 रैंक तक का हिसाब हो चुका है, 5 और 6 रैंक देनी है इन दोनों को। 5 और 6 में से इनको क्या देना पड़ेगा मुझे, 5.5 5, यानी कि 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को जाएगी ये रैंक, तो 5.5 आ गई। तो इसको भी मैंने दे दिया यहाँ पर 5.5, 5.5, इसको भी दे दिया यहाँ पर 5.5। अब 5 और 6 नहीं देंगे, 7 से स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट रैंक जो है 7 से स्टार्ट करेंगे, बस इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। हाँ जी, 13 के बाद आपका क्या है नंबर, 13 के बाद 1 वाली लाइन का तो कोई भी नहीं है, ठीक है। 13 के बाद है आपका 9, ठीक है। 9 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 7 रैंक जाएगी अब 9 को, राइट स्टूडेंट्स। देन 6 और 4 बचा है आपका 8 9, ओके। 6 क्योंकि रिपीट हो रहा है, 6 क्या हो रहा है, क्योंकि रिपीट हो रहा है। अब आपका 6 आएगा और फिर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 और 4 ये बचे हैं, रैंक जा चुकी हैं 7 तक। अब इसको 8 और 9 रैंक देनी है। अब 8 और 9 तो नहीं दे सकते हम, है ना तो इसको 8 दे सकते, ना इसको 9, ना इसको 9, ना इसको 8 दे सकते, ऐसे तो नहीं दे सकते। हम क्या करेंगे, इनका बीच वाला रास्ता निकालेंगे। 8 + 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8.5 8 दे दो, तो 6 को इसको भी 8.5 दे दी हमने रैंक, और इसको भी मेरे बच्चे 8.5 रैंक हमने दे दी, ठीक है जी। अब 8 और 9 का हिसाब हो चुका है, नेक्स्ट नंबर को सीधा 10 जाएगी रैंक, तो ये 4 जो है इसको हमने दे दी यहाँ पर 10 रैंक, राइट। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। डी क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, जो रैंक्स आ गई उनका डिफरेंस आपका डी आ जाएगा। 3 में से 5.5 जाएगा, या 5.5 में से 3 जाएगा, या तो ये माइनस यही कर लेते हैं हम, यानी कि -2.5। 5 में से ये गया तो 0.5, 4 में से गया 3, 10 में से 8.5 गया 1.5, 1.5 माइनस का नहीं प्लस का ही बचेगा। 8 में से 4 जाएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, आप नोटबुक में लिखेंगे तो सामने आ गए होंगे। 8 में से 4 जाएगा 4, 8 में से 10 जाएगा -2, 1 में से 2 जाएगा -1, 6 में से 7 जाएगा -1, 8 में से 5 जाएगा तो 8.5 जाएगा तो -0.5, और 2 में से 3 जाएगा तो मेरे बच्चे -1। डी का स्क्वायर कर दो, 2.5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, यानी कि 6.25। 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 0.25, 3 का स्क्वायर 9, 1 15, 15 का स्क्वायर आएगा 2.25, 4 का स्क्वायर आया 16, 2 दूनी 4, 1 1 पापा 25, 0.25 और ये 1। इसको जब आप ऐड करेंगे मेरे बच्चे शायद ये आएगा आपका 41 आ जाएगा, ठीक है। समीशन डी स्क्वायर आपका हो जाएगा 41, ठीक है। तो अब बात आती है, ये तो हो गई हमारी टेबल की बात हो गई कि रैंक निकाल दी आपने, रैंक किस तरह से देनी है, रिपीटेड होंगी तो। अब आ जाओ फॉर्मूले पे, फॉर्मूले में कैसे लिखना है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी, इस पहले फैक्टर की, ठीक है। फैक्टर कितने आएंगे पहले तो वो बात कर लो। रैंक कितनी रिपीटेड है, एक तो यहाँ पर थी भाई 16 3 बार रिपीट थी, एक आपकी 13 2 बार रिपीट थी, एक आपकी 6, ठीक है। एक तो ये 16 रिपीट थी, एक आपकी ये 13 रिपीट थी, और एक आपकी ये 6 और 6 यानी कि 6 रैंक रिपीट थी। 3 रैंक रिपीट थी, 3 फैक्टर आएंगे, ये बात क्लियर। 3 बार लिखे नहीं है वैल्यूज आपने। अब आ जाओ M1 पे। M1 क्या है, पहली जो भी रैंक है, जो भी है कोई इशू नहीं है, आप 13 को ले रहे हो, आप 6 को ले रहे हो, या आप 16 को ले रहे हो, कोई इशू नहीं है। आपने पहले मान लिया कि 16 जो है रैंक 3 बार रिपीट हो रही है, तो M1 हो गया आपका 3। M2 पे आ जाओ, 13 को उठा लिया आपने, M2 की वैल्यू हो गई 2, कोई दिक्कत नहीं है। M3 की वैल्यू 6 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो वो M3 है आपका 2। आ जाओ फॉर्मूले पे, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर यानी कि 41 प्लस, यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि ये ज्यादा स्पेस नहीं है, यहाँ निकाल लो। M1 क्यूब यानी कि 27 माइनस M1 यानी कि 3, 27 में से 3 गया, 27 में से 3 गया 24, 24 डिवाइडेड बाई 12, 24 ये 24 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 2 प्लस
m2 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना भाई 8, माइनस 2 करेंगे तो कितना भाई 6, 6/12 कितना 1/2, प्लस नेक्स्ट भी क्योंकि ये 2 ही है तो नेक्स्ट भी आपका 1/2 ही आएगा, डिवाइडेड बाय n, n कितना था भाई 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से एक जाएगा तो 99, इसको काटापीटी कर लेंगे, r की वैल्यू आ जाएगी, r इज इक्वल टू 1 माइनस, हाँ जी 6 इंटू ये कितना बनेगा, ये 1 हो गया, 2 और 1 3, 3 और 41 हो गए आपके 44, 44 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 10, 11 चौक 44, 11 99, 2 3 दूनी 6, 3 3 9, और कोई कट रहा है, हाँ 2 से ये 5 भी कट रहा है बस, तो ये आया 1 माइनस 4/5, ये 15, 15 में से 4 गया आपका 11/15, यानी कि ये 0 पॉइंट कितना आएगा, मैं आंसर लिख देती हूँ 0.733 इज द रैंक कोरिलेशन फॉर द गिवन डेटा। तो इस तरह से आपने करना, इन चीजों का ध्यान रखना है, कितने बार आएगा, कितने बार वैल्यूज आएंगे, जितने बार रैंक्स रिपीट हो रही हैं, एक रैंक रिपीट हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, तो 3 बार आएगी ये वैल्यूज। M1 M2 M3 क्या है, जितने बार वो रैंक्स आपकी रिपीट हो रही हैं, ये 16 है ना, 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है तो M1 हो गया 3, फिर 13 है ना, 2 बार रिपीट हो रहा है, 13 नहीं होगी वैल्यू, 2 बार, जितनी बार रिपीट हो रहा है वो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरह से मेरे बच्चे रैंक कोरिलेशन आपका कंप्लीट होता है, और आप जो है कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगी तो वो मुझे आप सॉल्व करके सेंड करेंगे, ठीक है।